एक विवाह ऐसा भी भाग 13। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि राज ने मोमो को सोफे पर उतारकर कुछ कहना चाहा कि तभी रानी ने थोड़े चिड़चिड़ा होकर कहा, मैम आपको उन्हें ऐसे हक नहीं करना चाहिए था। अब आगे, वो थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। मोमो और राज ने एक दूसरे की ओर देखा तो मोमो ने कहा, मिस रानी आप अपने काम पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। राज ने कुछ नहीं कहा तो रानी बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। राज ने रानी पर कोई ध्यान नहीं दिया और सबको देखकर कहा, चलो सब तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं। रिहान, नहीं भाई, आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। राज ने मोमो को देखकर कहा, मेरी सारी थकान तो पहले ही उतर गई थी। चलो सब तैयार हो जाओ। सब तैयार होकर राज के साथ घूमने निकल पड़े थे। मोमो, जो पूरे दिन से रिहान और रितु का मन लगाने के लिए झूठा मुस्कुरा रही थी, अब वो खुलकर हंस रही थी। और राज पूरे दिन बिजी होकर भी उन सबके साथ था ताकि वो सब खुश रहें। काफ़ी रात होने पर सब वापस आ गए। खाना सबने बाहर खा लिया था, इसीलिए सब आते ही सोने चले गए। रिहान रितु सो चुके थे। मोमो भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि वो कमरे से बाहर आई तो देखा राज करवटें बदल रहा था। मोमो राज के पास आई और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, नींद नहीं आ रही है ना? राज ने मासूमियत से सिर हिलाया तो मोमो ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, जब थके हुए थे तो बाहर जाना जरूरी था। राज बैठ गया तो मोमो भी उसके पास बैठ गई और राज के सिर को अपने गोद में रखकर उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। राज ने ऊपर देखते हुए कहा, अगर तब सो जाता तो तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना नसीब नहीं होता। मोमो मुस्कुरा दी और बोली, देखो रात बहुत हो गई है, अब बात मत करो, सो जाओ, कल सुबह फिर से जाना है ना? राज ने हाँ कहा और आंखें बंद कर ली। मोमो उसके सिर को हल्के हाथ थपथपाने लगी तो राज को जल्दी नींद आ गई। सुबह जब रिहान और रितु उठे तो राज और मोमो अभी तक सो रहे थे। मोमो बैठे बैठे ही सो गई थी और राज उसकी गोद में चैन की नींद सो रहा था। रिहान ने उनकी फ़ोटो क्लिक कर ली, तभी राज की आंख खुल गई। उसने देखा मोमो ऐसे ही सोई है तो वो मुस्कुरा दिया। राज उठने लगा, तभी मोमो की आंखें खुल गई। उसने सबको सामने देखा तो अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। सब मोमो की प्यारी सी मुस्कान देख मुस्कुरा उठे। मोमो ने राज से कहा, सुनो, तुम तैयार हो जाओ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी तुमने तुम तुम्हारे लिए। मोमो ने शर्माकर कहा तो रितु ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, वाह दी, आप तो बीबियों वाले काम करने लगी हैं। मोमो ने रितु को घूर कर देखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, समझी, सबके लिए बना रही हूँ। मोमो वहाँ से उठकर चली गई और नाश्ता बनाने लगी। राज ने तैयार होकर नाश्ता किया और जाने ही वाला था कि रानी आ गई। राज ने रानी को देखकर कहा, थैंक गॉड तुम आ गई। मुझे लगा तुम्हें मोमो की बात का बुरा लगा, इसीलिए तुम नहीं आओगी। रानी ने एक बार मोमो को देखा और फिर राज को देखते हुए, सर ऐसी कोई बात नहीं है। रानी ने एक टिफिन राज की ओर बढ़ाते कहा, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। राज, ओ, आज का तो मैंने कर लिया, फिर भी जावेद को दे देना, मुझे टाइम लगा तो खा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रानी ने बेमन से जावेद को टिफ़िन पकड़ा दिया। जावेद राज के लिए काम करता था। जब राज बाहर जाता तो जावेद हमेशा उसके साथ रहता था। राज चला गया तो मोमो ने रानी के पास आकर कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम राज की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही हो? रानी ने तल्खी से कहा, ये तो मैं सालों से कर रही हूँ, तुम ही अब आई हो। मोमो ने शांति से कहा, हाँ तो मैं आ गई ना, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, ना कि राज पर। रानी ने कुछ नहीं कहा तो मोमो मुड़कर नहाने चली गई। आज भी मोमो सारे दिन रूम में ही रही और जब राज आया तो सब घूमने चले गए। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। 10 दिन बाद आज राज कहीं नहीं गया था क्योंकि शाम में उसे एक पार्टी में जाना था, तो वो वहीं कुछ डील करनी थी। उसने मोमो, रिहान और रितु को भी साथ चलने के लिए मना लिया था। दोपहर में जब सब रूम में बैठे थे तो मोमो ने सबको देखकर कहा, मैं पार्टी में नहीं जा सकती। राज ने एक भौं उचकाकर कहा, क्यों मोमो,
तुमने कहा था कि पार्टी की थीम ब्लैक है, मेरे पास तो ब्लैक कपड़े हैं ही नहीं। राज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रितु बोल पड़ी, दी, आज आप मेरे लाए हुए कपड़े पहनना, मैं वो स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ। मोमो ने राज की ओर देखा तो राज ने पलकें झपकाकर हामी भर दी। रात में राज और रिहान तैयार हो चुके थे। रितु अंदर तैयार हो रही थी। रानी भी तैयार होकर राज के पास आ गई। आज उसने वन पीस शर्ट पहनना था जो उसकी बॉडी के चिपका था और घुटनों की तरफ ऊपर तक ही था। राज ने एक नज़र उसे देखा और नज़र फेर कर बोला, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? रानी ने इतराकर कहा, सर, पार्टी में तो सब यही पहनते हैं। राज ने दूसरी ओर देखते हुए ही कहा, पहले तो कभी नहीं पहने तुमने। रानी ने बात बदलते हुए कहा, आकृति मैम भी तो ऐसे ही पहनेंगी, इसीलिए मैंने भी पहन लिया। राज, नहीं, वो ऐसे कपड़े नहीं, बिल्कुल नहीं पहनेगी। राज ने इतना ही कहा था कि रितु बाहर आ गई और बोली, मोमो बाहर ही नहीं आ रही है। राज ने चौंक कर कहा, क्यों? रितु कह रही है कि उसे शर्म आ रही है। रितु के इतना कहते ही रानी बोल पड़ी, लगता है कुछ ज़्यादा ही छोटे कपड़े पहन लिए हैं मैम ने, इसीलिए शर्मा रही हैं। रानी ने हंसते हुए राज की ओर देखा तो राज गुस्से में मोमो के कमरे की ओर बढ़ गया। राज ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो मोमो को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। मोमो ने राज को नहीं देखा था। उसने ब्लैक कलर की रेड वाली साड़ी पहन रखी थी और वो उससे अपनी कमर और पेट छुपाने की कोशिश में लगी थी। मोमो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि राज कब से उसे ही देखे जा रहा था। राज मोमो को निहार रहा था और मन ही मन सोच रहा था, तुम साड़ी में तो और भी कमाल की लग रही हो। राज आगे बढ़ा और बोला, चले? मोमो ने राज को खाली आंखों से देखा तो राज ने मोमो के पास आकर कहा, क्या हुआ? तुम बहुत 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 अच्छी लग रही हो। मोमो ने उदास होकर कहा, मेरी कमर दिख रही है। राज मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। मोमो ने अपनी आंखें बंद कर ली तो राज ने भी अपनी आंखें बंद करके मोमो को इस तरह से साड़ी पहना दी कि ना तो उसकी कमर दिख रही थी और ना ही उसका पेट। मोमो आंखें बंद करके राज की छुअन को महसूस कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब राज ने उसकी साड़ी सही से पहना दी। राज ने थोड़ा दूर होकर कहा, अब आंखें खोलो और देखो। मोमो ने आंखें खोली और देखा तो वो चहकते हुए बोली, हाँ, अब मैं कंफर्टेबल हूँ। राज ने एक भौंच खाकर कहा, तुम्हें चलना आता है साड़ी में? मोमो ने भी एक भौंच खाकर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी चल देते हैं। मोमो ने एक कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वो उसमें उलझकर गिरने वाली थी, लेकिन राज ने संभाल लिया। मोमो ने गुस्से से साड़ी को देखकर कहा, क्या है, चला क्यों नहीं जा रहा है? राज ने मोमो को साड़ी से बात करते हुए देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। मोमो ने राज को घूर कर देखा तो राज ने कहा, तुम किसी भी चीज़ से बातें करने लग जाती हो। अरे यहाँ मैं हूँ, कम से कम मुझसे ही बात कर लो। मोमो ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, अच्छा, बताओ कैसे चलना है? राज ने अपने हाथ को मोड़कर उसके आगे कर दिया और बोला, अब धीरे धीरे चलना, मैं तुम्हें पकड़े रखूँगा, तुम गिरोगी नहीं, मैं संभाल लूँगा। मोमो और राज दोनों ऐसे ही बाहर आ गए तो रानी ने मोमो को देखकर कहा, पार्टी में साड़ी कौन पहन कर जाता है? मोमो ने तपाक से कहा, मैं जाती हूँ। सब बाहर आ गए तो रानी जल्दी से मोमो की सीट पर आकर बैठ गई ताकि वो राज के पास बैठ सके। लेकिन राज मोमो तो उसकी कार में आए ही नहीं। आज राज अपनी गाड़ी से जाने वाला था, इसीलिए वो चारों अपनी गाड़ी से चले गए। रानी ने बेमन से ड्राइवर को चलने के लिए कह दिया। सब पार्टी में पहुंच चुके थे। सबने ब्लैक कलर का कुछ ना कुछ पहना था। वहाँ की सभी लड़कियाँ और लेडीज़ ने शॉर्ट ड्रेसेज ही पहनी थी। यहाँ तक कि रितु ने भी ब्लैक कलर का वन पीस फ्रॉक पहना था जो घुटनों से नीचे तक था। केवल मोमो ही वहाँ सबसे अलग लग रही थी, लेकिन सबसे खूबसूरत भी वही लग रही थी। सब राज और मोमो को देखे जा रहे थे, जो दोनों एक साथ खड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
सब वाहवाही कर रहे थे। राज ने मोमो और रिहान रितु को सबसे मिलवाया और सब पार्टी एंजॉय करने लगे। राज मोमो, रिहान और रितु के साथ ही था। रिहान कोल्ड ड्रिंक पी रहा था कि गलती से वो मोमो पर गिर गई, तो रिहान मोमो की साड़ी को साफ करने के लिए नीचे झुका ही था कि मोमो ने पीछे हटकर कहा, रिहान ये क्या कर रहे हो तुम? रिहान ने उदास होकर कहा, सॉरी, वो मेरी वजह से ये सब हो गया। मोमो ने रिहान के गाल पर चपत लगाकर कहा, तो क्या? हाँ, मैं खुद साफ कर लूँगी, बुद्धू कहीं का। मोमो ने रितु की ओर देखकर हंसते हुए कहा, समझा इसे, ऐसे भरी महफिलों में ऐसे नहीं करते हैं। मोमो की बात पर राज और बाकी दोनों मुस्कुरा दिए। तो रितु ने कहा, दी चलो इसे साफ करते हैं। मोमो जाने लगी तो राज ने कहा, सुनो, मुझे कुछ लोगों से मिलना है, मैं यहीं उस कोने में हूँ, कुछ चाहिए हो तो उधर आ जाना। मोमो ने सिर हिलाया और चली गई। मोमो बाथरूम की ओर चली गई और रितु बाहर ही रुक गई, तो रिहान भी वहीं आ गया। कुछ देर बाद मोमो वापस आई तो उसने रानी को देखा जो किसी वेटर से कुछ बात कर रही थी। मोमो ने उसे नज़रअंदाज किया और रिहान के पास आकर खड़ी हो गई। रिहान, रितु और मोमो अब पार्टी में आ गए और एक खाली टेबल के तीनों ओर बैठकर बातें करने लगे। वो तीनों अपने आप में इतने मस्त थे कि उन्हें किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। पार्टी में कोई कपल डांस कर रहा था तो कोई खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। कोई बार के पास हाथ में गिलास लिए खड़ा था तो कोई डांसर के पास जाकर डांस कर रहा था। सब किसी न किसी काम में बिजी थे और ये तीनों अपने आप में ही बिजी थे। राज कुछ देर बैठकर उन्हें ही देख रहा था। तीनों बातें करते हुए कभी हंसते तो कभी कैसे कैसे मुंह बनाते, कभी रिहान नौटंकी करता तो कभी मोमो तो कभी रितु। राज उन्हें देखकर सोच रहा था कि इन तीनों को तो किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तीनों तो त्रिलोकी पर भी भारी हैं। राज उन्हें देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। राज को मुस्कुराता देख उसके साथ वाले आदमी ने एक गिलास राज को पकड़ाते हुए कहा, क्या बात है सिंघानिया साहब, आज पहली बार आपको इतना खुश देख रहा हूँ, हमें भी तो बताइए इस खुशी का कारण। राज ने तीनों की ओर इशारा किया तो उस आदमी ने उधर देखा और मुस्कुरा दिया। ये आदमी राज से उम्र में बहुत बड़ा था, तकरीबन राज के पिता के जैसा था और राज उसकी इज्जत करता था, इसीलिए राज ने उसे अपने परिवार की ओर इशारा करके अपनी खुशी का कारण बताया। राज और वो आदमी कुछ पीने लगे और बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो आदमी चला गया तो राज स्टेज पर आ गया जहाँ डांसर डांस कर रही थी। राज ने गाने को बंद करा दिया और माइक को हाथ में लेकर बोला, डोरा। मोमो, जो किसी बात पर हंस रही थी, उसने जब ये सुना तो उसने उस ओर देखा जहाँ राज एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ को पॉकेट में डाले खड़ा था। मोमो ने जब उसे वहाँ देखा तो चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज क्या करने वाला है। राज ने फिर कहा, आकृति, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? रिहान राज को देखकर कहा, ए भाई को क्या हो गया है, ये ऐसा तो कभी नहीं करते। मोमो ने भी रिहान की बात पर सहमति जताई और राज की ओर बढ़ गई। अब मोमो को साड़ी में चलना आ गया था तो वो जल्दी से राज के पास पहुंच गई और राज के हाथ से माइक लेकर बोली, सॉरी गाइस, प्लीज कैरी ऑन। मोमो ने माइक रखा और राज का हाथ पकड़कर एक ओर ले गई। सबने एक बार देखा और फिर अपने अपने कामों में लग गए थे। मोमो ने राज से थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसे तो नहीं थे। राज ने कुछ देर सोचा फिर बोला, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया, सॉरी। मोमो ने राज का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा चलो यहाँ से। राज ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसे चक्कर आया और वो मोमो पर गिरने लगा। मोमो ने राज को संभाल लिया था। अब मोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि राज नशे में है। उसने राज को थोड़ा सा सूंघा और देखा लेकिन शराब की कोई बदबू नहीं था। राज ने मोमो को ऐसा करते देखा तो आंखों को झपकते हुए बोला, मैंने ड्रिंक नहीं करी है यार, मैं ड्रिंक नहीं करता सच्ची। मोमो ने राज को समझाते हुए कहा, अच्छा चलो घर चलते हैं। राज ने बच्चों की तरह गर्दन हिला दी तो मोमो उसे लेकर नीचे आने लगी। राज ने एक सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि वो थोड़ा झुक गया। तभी
रानी ने आकर राज का हाथ अपने कंधे पर रख लिया। मोमो ने जब राज का हाथ रानी के कंधे पर देखा तो झट से उसका हाथ हटा दिया और रानी से बोली, दूर रहो तुम। रानी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मोमो पहले ही थोड़ी सख्ती से बोली, कहा ना दूर रहो उससे। रिहान रानी के पास आया और उसे हटाकर राज का हाथ अपने कंधे पर रख लिया। मोमो और रिहान राज को नीचे ले आए और बाहर लेकर जाने लगे। तभी मोमो का पैर साड़ी में उलझ गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। मोमो गिरने वाली थी कि राज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। राज नशे में ही मुस्कुराते हुए बोला, क्या डोरा, मुझे तो संभाल लिया, अब खुद गिर रही हो। मोमो ने राज को घूर कर देखा और बोली, तुम तो चुप ही रहो, समझे। राज ने अपने मुंह पर उंगली रख ली तो रिहान खी करके हंसने लगा। मोमो ने एक नज़र रिहान को देखा तो रिहान चुप हो गया। रितु ने गाड़ी के पास जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मोमो और रिहान ने राज को गाड़ी में बिठा दिया और रिहान ड्राइव करने लगा। मोमो राज के साथ पीछे बैठ गई और रितु रिहान के साथ आगे थी। कुछ देर में सब होटल के बाहर थे तो मोमो और रिहान ने राज को बाहर निकाला। तभी वहाँ जावेद आ गया, जो हमेशा राज के साथ रहता था, लेकिन अभी राज ने उसे किसी काम के लिए बाहर भेजा था और उसे सीधा होटल आने के लिए बोला था। जावेद ने जब राज को देखा तो बोला, क्या हुआ सर को रिहान? पता नहीं, ऐसा लग रहा है इन्होंने नशा किया है जावेद, लेकिन सर ने तो आज तक किसी भी नशे वाली चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। मोमो ने जावेद से कहा, पहले आप राज को अंदर लेकर चलिए, बाद में बात करते हैं। जावेद और रिहान राज को अंदर ले गए और बेड पर लिटा दिया। जावेद ने मोमो से कहा, मैम आप चिंता मत करिए, मैं पता कर लूँगा कि सर के साथ हुआ क्या है, अभी आप आराम कर लीजिए, सर के साथ मैं रुकता हूँ। मोमो कपड़े चेंज करने चली गई और राज के पास आकर जावेद से बोली, आप जाइए, सारे दिन काम करते करते थक गए होंगे, आराम कर लीजिएगा, राज को मैं संभाल लूँगी। जावेद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मोमो कुछ कहने सुनने के मूड में नहीं थी। वो राज के पास बैठ गई। जावेद चला गया। मोमो ने राज को देखा, जो नशे में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। मोमो ने राज के मुंह पर हाथ रखकर कहा, कुछ मत बोलो, सो जाओ चुपचाप। मोमो के बोलते ही राज बैठ गया और मासूमियत से बोला, मैंने सच्ची में ड्रिंक नहीं करी, मेरा यकीन करो। राज के इतना कहते ही मोमो ने उसे गले से लगा लिया और बोली, जानती हूँ तुमने ड्रिंक नहीं करी, अब सो जाओ तुम। राज ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। मोमो ने राज के चेहरे पर अपने हाथों में लिया और बोली, अच्छा तो क्या करोगे तुम? राज ने मोमो की आंखों में देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। मोमो भी राज की आंखों में देखने लगी तो उसे राज की आंखों में मदहोशी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी। मोमो ने राज का चेहरा छोड़ दिया, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मोमो का दिल इंजन की भांति दौड़ रहा था। दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। मोमो के राज की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। दोनों के लब काफ़ी नज़दीक थे और थोड़े थोड़े डबडबा रहे थे। मोमो को जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी राज झटके से पीछे हो गया और अपने सिर को झटक कर बोला, नहीं, ये ठीक नहीं है डोरा, तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। मोमो ने आंखें खोली और राज को देखकर मुस्कुरा दी। नशे की हालत में भी राज कुछ गलत नहीं कर रहा था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मोमो ने राज को कंधे से पकड़कर अपनी गोद में लिटा लिया। राज मोमो को ऊपर आंखें करके देखने लगा तो मोमो ने झुककर राज के माथे पर किस कर लिया और बोली, मैं जानती हूँ तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हो। राज ने मोमो का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपने सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली। राज सो गया, लेकिन मोमो को कहाँ नींद आने वाली थी। उसे तो ये जानना था कि आखिरकार ये सब किया किसने। मोमो को रानी पर शक था, इसीलिए उसने जावेद से रानी के बारे में बात करने की सोची और बहुत ज़्यादा सोने वाली मोमो आज पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह जब सबके जागने का समय हुआ तो मोमो को नींद आ गई। रिहान और रितु उठ चुके थे। वे दोनों जैसे ही राज के पास आए
तो राज भी उठ गया। राज के उठते ही मोमो की आंखें खुल गई। मोमो ने अपना सिर पकड़ लिया तो राज ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? मोमो ने सिर को पकड़ते हुए ही कहा, सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। राज जल्दी से उठा और दवा लाकर मोमो को देने लगा तो रितु ने कहा, दी पूरी रात सोई नहीं है, मैंने देखा था रात में इन्हें, पता नहीं क्या सोच रही थी। राज ने मोमो के गाल पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है डोरा? मोमो ने सिर झुकाकर कहा, क्या हम अभी इंडिया वापस नहीं जा सकते? राज जानता था कि मोमो ऐसा क्यों कह रही है तो उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता कल रात मैंने कैसे पी लिया जिससे मुझे नशा हो गया। मैंने ड्रिंक नहीं की यार। मोमो ने राज को देखकर कहा, तुम पर भरोसा है, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने ड्रिंक करी या नशा किया, लेकिन यहाँ कुछ लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। राज ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है 3 दिन बाद चलेंगे, ओके। मोमो हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी जावेद वहाँ आ गया। आते ही उसने कहा, सर पता चल गया, वेटर ने आपको गलती से नशे वाली कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। मिस्टर खुराना ने मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने ही गलती से अपना ग्लास आपको पकड़ा दिया और आपने पी लिया। ये सब उसी वजह से हुआ है। मोमो ने सुना और वो उठकर वहाँ से चली गई। राज ने अपना सिर पकड़ लिया। कुछ देर बाद मोमो एक गिलास में नींबू पानी लेकर आई और राज को दे दिया। राज ने बिना कुछ कहे ही पी लिया और फिर सो गया। राज ने मोमो को 3 दिन बाद घर चलने के लिए कह दिया था, लेकिन 1 महीने का काम 15 दिनों में होना तो मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसने जावेद से कहा, जावेद मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ का सब काम तुम संभाल लो। जावेद ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। राज, जावेद तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। इसीलिए यहाँ का सब काम इंडिया में शिफ्ट करना होगा। रानी भी वहाँ पर थी तो उसने चौंक कर कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? राज, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से, मेरे काम से मेरे परिवार को कोई भी प्रॉब्लम हो। रानी, लेकिन सर ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ से चले ही जाएंगे? राज, मुझे छोटी से छोटी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं जो मोमो को परेशान करे। मेरी वजह से कल उसे इतना परेशान होना पड़ा, अब मैं और परेशान नहीं कर सकता उसे। रानी ने कुछ नहीं कहा तो राज ने रानी को देखकर कहा, बाय द वे तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, तुमने हमेशा मेरी हेल्प करी है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राज जावेद के साथ चला गया और रानी राज को प्यार से देखने लगी। तभी मोमो आई और बोली, देख लिया रानी जी, राज को निहार लिया हो तो अंदर आ जाइए, मुझे दरवाज़ा बंद करना है। रानी अंदर आ गई तो मोमो ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और रानी को एक नज़र देखकर अपने कमरे में आ गई। 2 दिनों में ही राज ने अपना सब काम ख़त्म कर लिया। आज वो मोमो के साथ ही था। राज ने मोमो से कहा, कहीं घूमने चले? मोमो, नहीं, ये इंडिया नहीं है, मुझे पसंद नहीं है यहाँ बाहर जाना। राज ने मोमो को उठाया और बाथरूम के बाहर लाकर खड़ा कर दिया और बोला, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, आज हम सब बाहर ही रहेंगे। मोमो ने राज को घूर कर देखा, लेकिन राज पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मोमो चली गई और राज ने रिहान और रितु को भी तैयार होने के लिए कह दिया। सब तैयार होकर बाहर आ गए तो रानी और जावेद भी मिल लिए। रानी ने सबको देखकर कहा, मेरी गाड़ी में चलते हैं, इसमें हम सब आ जाएंगे, वरना 2 लेकर चलनी पड़ेंगी। सबने सहमति जताई तो जावेद कार ड्राइव करने लगा और रानी उसके बगल में बैठ गई। राज, मोमो एक साथ और रिहान रितु एक साथ बैठे थे। जावेद उन्हें कनाडा के टोरंटो शहर ले गया, जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। जावेद ने एक जगह गाड़ी रोक दी और बोला, सर इससे आगे हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। राज सबके साथ गाड़ी से उतर गया। मोमो ने देखा तो उसने कहा, वाओ ब्यूटीफुल। उन सब के सामने एक बड़ी सी झील थी, उसके एक और ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। झील से आगे देखने पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो दूर से बहुत अच्छी दिख रही थी। सब आगे बढ़ते हुए वहाँ की खूबसूरती को देखने लगे। राज मोमो को देख रहा था, उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी वो देखना चाहता था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। तो राज ने कहा, क्या बात है डोरा, तुम खुश नहीं हो? मोमो ने हल्का सा हंसकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मोमो इतना कहकर राज को हाथ
पकड़कर आगे बढ़ गई और राज से सभी चीज़ों के बारे में पूछने लगी। राज उसे सब बता रहा था और मोमो बड़े ध्यान से सुने जा रही थी। मोमो को कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन वो किसी को कुछ कहना नहीं चाहती थी। शाम को सब वापस आ गए। रानी और जावेद भी अभी उन सबके साथ ही थे। तभी मोमो के पास राम की कॉल आई। मोमो ने जल्दी से उठा ली। सामने से राम ने कहा, कब आएगी तू? मुझे तेरे से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मोमो, हाँ तो फ़ोन पर ही बता दो ना। राम, नहीं नहीं, तू जल्दी से घर आ जा बस। मोमो ने खुश होकर कहा, अच्छा, कल हम सब आ रहे हैं। मोमो ने सबको एक नज़र देखकर कहा तो राज को मोमो के चेहरे पर जो खुशी वो देखना चाह रहा था वो दिख गई थी। राज मन में ही सोचने लगा, मुझे लगता था मैं ही सबसे अलग हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी हटकर हो। राज मन ही मन मुस्कुरा दिया। मोमो राम से बात कर रही थी। राम, अच्छा, तूने कहा था ना कि तू मेरे साथ बनारस चलेगी? मोमो एक्साइटेड होकर कहा, बनारस? हाँ, पक्का चलूँगी। मोमो आगे कुछ कहती कि उसका फ़ोन चार्ज नहीं होने से बंद हो गया, तो उसने मुंह लटकाकर फ़ोन रख दिया। जावेद और रानी चले गए। रिहान और रितु भी अपने अपने काम में लग गए थे। मोमो ने राज की गोद में सर रख लिया और बोली, हम सब यहाँ से जाकर बनारस चलेंगे, ओके? राज ने एक भौंच खाकर कहा, पढ़ाई कौन करेगा फिर? मोमो ने सोचते हुए कहा, हाँ, ये बात भी सही कहा आप। मोमो ने राज को ना देखकर सामने देखते हुए कहा, फाइनल एग्ज़ाम के बाद चलते हैं, हम सब साथ चलेंगे। राज ने मुस्कुराकर हामी भर दी। मोमो राज से बातें करती करती वहीं सो गई। अगले दिन सब वापस इंडिया के लिए निकल गए और रात तक राज के घर पहुंच चुके थे। सब थके होने के कारण सो गए। अभय, जो इस कहानी को पढ़ रहा था, उसे राज के प्यार के आगे अपना प्यार फीका लगने लगा था। वो राज और मोमो से इतना जुड़ चुका था कि अब आगे पढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना प्यार देखने के बाद वो ये नहीं देखना चाहता था कि क्यों आकृति ऐसी हो गई थी। अगर आज वो ऐसी है तो ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो कभी किसी के साथ ना हुआ हो। अभय, जो रोज़ रात में आकृति के अतीत को पढ़ रहा था, आज ना जाने उसे ऐसा लग रहा था कि राज और आकृति की ज़िंदगी का असली विलन तो वही है जिसने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। अभय ने एक नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर मारी तो उसे पहला शब्द ही ऐसा दिखा कि वो चौंक गया। उस पर लिखा था, मैं जानता हूँ तुम इसे आगे नहीं पढ़ना चाहते हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम खुद को कोस रहे हो और हम दोनों के अलग होने की वजह खुद को मान रहे हो। तुम्हें आगे पढ़ना होगा, अभय। अभय एक बार फिर खुद का नाम उसमें पढ़कर चौंक गया। अभय ने मन ही मन कहा, राज मुझे कैसे जानता है? अभय को कुछ समझ नहीं आया। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो अभय भी लेट गया। उसने एक नज़र ना आकृति को देखा और देखता ही रहा। वो सोचने लगा था, कोई इतना कैसे बदल सकता है? कैसे? इतने सब दोस्त थे, क्या किसी ने भी नहीं संभाला तुम्हें? तुमने सबकी हेल्प करी, क्या किसी ने कुछ नहीं किया? अभय अपने ही सवालों में उलझ रहा था। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन उसने फिर पढ़ना शुरू किया। मोमो की फाइनल ईयर हो चुकी थी और रिहान की सेकेंड ईयर। एक बार फिर से सबने घूमने का प्लान बनाया। अब सब एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे पर भरोसा हद से ज़्यादा करने लगे थे। सभी कपल्स में प्यार बढ़ चुका था और राम को भी उसके सपनों की राजकुमारी मिल गई थी, लेकिन अभी दोनों मिले नहीं थे। राम के सपनों की राजकुमारी बनारस से थी, इसीलिए सब बनारस घूमने भी जा रहे थे और राम की राजकुमारी से मिलने भी। राज और मोमो का प्यार इतना बढ़ गया था कि अब दोनों एक दूसरे को देखकर ही एक दूसरे को समझ सकते थे। एक बार फिर सब बनारस के लिए निकल गए थे। रास्ते में मोमो ने राज से कहा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं बनारस जा रही हूँ। ओह माय गॉड, पता है मैं और राम हमेशा से बनारस जाना चाहते थे, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और राम भाई की एक अजब अनोखी ख्वाहिश थी कि वो बनारसी लड़की से ही प्यार करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
और देखो सब कितना मस्त हो गया है ना। राज मोमो को खुश देखकर ही खुश हो गया था। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों बहुत लेट पार्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि बेबी को संभालने की वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ, वॉइस नहीं दे पाती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मुझे माफ़ करना और प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। धन्यवाद दोस्तों।